हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद डीके। आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन इन ए सेंटेंस। हम सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचान सके। देयर आर 5 ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई नाउन इन ए सेंटेंस। 5 ट्रिक्स हैं जिनसे हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सके सेंटेंसेस में, किसी भी सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम नाउन को एक बार फिर से थोड़ा डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ अ नाउन? A noun is a word that names a person, place, animal or a thing. Noun किसी भी चीज़ का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी इमोशन या फीलिंग का नाम, यानी किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने पर्सन में दिया है बॉब, राहुल, सारा। प्लेसेस में दिए हैं स्कूल, जू, दिल्ली। एनिमल उसमें एग्जांपल दिए हैं टाइगर, डॉग, लाइन। इसी तरह यहाँ जो थिंग हैं, बुक, कंप्यूटर, पेन। अब हम सीधे ट्रिक्स पे आते हैं। ट्रिक नंबर 1, नेम रूल। इफ ए वर्ड इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग, इट इज़ अ नाउन। अगर कोई भी लफ्ज़, कोई भी शब्द किसी इंसान, किसी जगह, किसी जानवर या किसी भी चीज़ का नाम हो, उसे हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बॉब, जू, टाइगर, पेपर, कंप्यूटर। अब ट्रिक नंबर 2, आर्टिकल रूल। इफ ए वर्ड कम्स आफ्टर एन आर्टिकल, इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली अ नाउन। अगर कोई वर्ड आर्टिकल के बाद आए, जैसे अ, एन, द के बाद जो भी वर्ड आता है वो ज़्यादातर केसेस में नाउन ही रहता है। ही सॉ ए टाइगर, उसने एक टाइगर देखा। जो टाइगर है ये क्या है? नाउन है। वी विजिटेड द जू, जो जू है इसमें हम गए थे। कहाँ? जू, चिड़ियाघर गए थे। जो जू है ये भी नाउन ही है। शी बॉट ए कंप्यूटर, उसने एक कंप्यूटर लाया। जो कंप्यूटर है इस सेंटेंस में ये भी नाउन ही है। इम्पॉर्टेंट नोट, आर्टिकल्स आर यूजुअली फॉलोड बाय नाउन्स। जो आर्टिकल होते हैं उनके बाद नाउन्स ही रहते हैं सेंटेंसेस में, जैसे अ बुक, एन एप्पल, द स्कूल। ट्रिक नंबर 3, suffixes rule. Many nouns end with special suffixes. If you notice these endings, the word is likely a noun. जो सफिक्स जिन भी वर्ड्स में ऐड आते हैं वो नाउन ही है। जैसे एबिलिटी, काइंडनेस, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, एजुकेशन, डिसीजन, डेवलपमेंट, टीचर, एक्टर, इम्पोर्टेंस, डिफरेंस, फ्रीडम, हीरोइज्म, आर्टिस्ट। ये सारे के सारे नाउन हैं। एग्जाम्पल ऑफ सफिक्स नाउन्स: हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड, एबिलिटी, डेवलपमेंट। ऑल दीज आर नाउन्स। यानी जिस भी वर्ड में सफिक्स ऐड किया जाता है वो नाउन बनता है। रूल नंबर, ट्रिक नंबर 4, collective noun rule. Words that describe a group as one single unit are called collective nouns. collective nouns भी
कलेक्टिव नाउन जैसे एक वर्ड डिनोट करता है पूरे ग्रुप को, वो भी नाउन्स में आता है, कलेक्टिव नाउन्स में। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स टीम, ग्रुप ऑफ मैन क्राउड, ग्रुप ऑफ सिंगर्स choir, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्लास, ग्रुप ऑफ बिजनेस ग्रुप कंपनी, group of musicians band. Although many members are involved, the word refers to one group, so it is a noun. ये जो यहाँ इनमें इन ग्रुप्स में बहुत सारे बंदे होते हैं और इसको एक ही वर्ड में हम लिखते हैं, जैसे कंपनी में बहुत सारे बिजनेस ग्रुप होते हैं, या टीम में ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होते हैं, या कॉयर जो है ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं एक कॉयर में, या क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ये सारे जो हैं टीम, क्राउड, कॉयर, क्लास, कंपनी, बैंड, ये नाउन्स हैं। इसके बाद है लास्ट ट्रिक नंबर 5, एपिस्ट्रोफस रूल। वर्ड्स शोइंग पोजेशन यूजिंग एस और एस और ऑलमोस्ट ऑलवेज नाउन्स। जिनको एपिस्ट्रॉफ एस लगता है वो अक्सर केसेस में नाउन्स होते हैं, जैसे जेम्स बुक, सारा's बैग, स्टूडेंट्स क्लासरूम, डॉग्स फूड। These words, James, Sarah, students, dogs, all are nouns. ये जो पोजीशन में वर्ड्स आते हैं एपिस्ट्रॉफ एस जिनमें लगता है, ये भी नाउन्स होते हैं। पोजेशन इज जनरली शोन ऑनली बाय नाउन्स। तो इन ट्रिक्स की वजह से, इन ट्रिक्स की बदौलत जो हमने पढ़े, इनसे आप आसानी से नाउन को पहचान पाएंगे सेंटेंसेस में। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।